खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से आ रही है, जहां पर दिल्ली में 27 साल बाद मिली भाजपा को प्रचंड जीत को लेकर गाजियाबाद में भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जहां दिल्ली में चुनाव प्रभारी रहे गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य जीत भाजपा ने दर्ज की है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। जहां मोदी जी की गारंटी पर दिल्ली के लोगों ने विश्वास किया और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है, वहीं दिल्ली में आपदा लाने वाली सरकार आपको बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया। अब दिल्ली विकास की ओर अग्रसर होगी, क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार विकास के पथ पर दिल्ली को ले जाने का काम करेगी और दिल्ली के लोगों को साफ हवा और स्वच्छ जल भाजपा की सरकार देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा पर मिली ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने नारा दिया था, न मथुरा न काशी, अब की बार चलेगा पासी, और अब पासी जीत गया तो रो रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव आयोग को लेकर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इसलिए वो दूसरों को मरा हुआ देख रहे हैं। अगर ये चुनाव आयोग ना होता तो क्या लोकसभा चुनाव में 62 में से 36 सीट भाजपा की रह गई थी, तब चुनाव आयोग जिंदा था, और जब वो चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग मर जाता है। देखिए, खुशी का माहौल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों के मन में इतना कटुता अनुभव हुआ है, लोगों को कटु अनुभव हुआ है कि झूठ बोलना, मक्कारी करना, चालाकी करना, आदमी को आदमी ना समझना। ठीक है, कभी कह रहे हैं जहर घोल दिया पानी में, कभी कुछ कभी कुछ। कल कह दिया कि भाई वो 15 लोगों 15 करोड़ रुपए दिए हैं। जब उनसे पूछा किन नंबरों से दिए हैं तो उन्हें शिकायत करनी चाहिए। वो कह रहे हैं देखो साहब, बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं। अबे तुमने तो कहा था तंग कर। तो ये आदमी को कुछ हो गया, मुझे लगता है। तो ये तो खुशी की बात है कि एक नासमझ इंसान से, एक महत्वाकांक्षी आदमी से, जो राजनीति को जिसने इतना दूषित किया, उससे छुटकारा मिला। ये बहुत खुशी की बात है और पूरे दिल्ली में खुशियां इस समय मन रही हैं। आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में भी उपचुनाव था, उस सीट की क्या स्थिति रही, क्या कहेंगे? आपके सामने हम जीते हैं, ठीक है। जिन दिनों वो लड़ रहे थे एमपी का चुनाव, अब क्या नाम था उनका, अवधेश जी, क्या नाम था उनका जो जीते थे? अवधेश प्रसाद। तो तब ये नारा लगाते थे, ना मथुरा ना काशी, अब की बार चलेगा पासी। और अब की बार पासी जीत गया तो रो रहे हैं। जब वो लड़े तब तो पासी जीते, और जब कोई और लड़े तो पासी ना जीते। तो ये लोगों की नासमझी है, लोगों की चालाकी होशियारी है। अच्छा, अखिलेश यादव ने ये कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसके लिए एक जो व्हाइट सफेद कपड़ा वो भी भेजा था। वो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ही उनका बयान आया था सामने, क्या कहेंगे इसके? एक्चुअली में क्या है, उनकी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं मर रही हैं, तो इसलिए वो दूसरों को मरा हुआ देख रहे हैं। अगर ये चुनाव आयोग ना होता तो क्या 62 में से 36 सीट बीजेपी के रह गई, तब चुनाव आयोग जिंदा था। जब वो चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग मर जाता है। तब क्यों नहीं कहा उन्होंने चुनाव आयोग मर गया है? और तो उससे पहले तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था ईवीएम। अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी तक ईवीएम की बात क्यों नहीं आई है टीवी पे। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं शुरू हुआ ईवीएम अभी। अच्छा जी, आप भी दिल्ली चुनाव में बहुत सक्रिय रहे, तो आपकी मेहनत, आपके लोगों की मेहनत किस तरह से रंग लाई? किन किन सीटों पर आपने प्रचार किया था, उनके क्या गुजरे? देखिए, ये तो नासमझी होगी और किसी की मेहनत पर पानी फिरने जैसा होगा कि इसका श्रेय हम लें या ये कहें कि हम किस किस मीटिंग में गए, किस किस सीएम में गए। अब की बार जो अरविंद केजरीवाल जी का जो झूठ था और मक्कारी थी, होशियारी थी, उसके खिलाफ वोट दिया लोगों ने, और इसका पहले से अंदाजा था। मैं हमेशा ये कहा कि 2019 में हमारे को 51-52% वोट मिला, फिर 18% का स्विंग आया 2020 के अंदर ही, मतलब 6 महीने बाद। तो जो 2019 में वोट हमें मिला या 2024 में मिला या 2014 में मिला, वो देशभक्त वोट था, वो हिंदूवादी वोट था, वो बीजेपी का वोट था, वो नरेंद्र मोदी का वोट था। अरविंद केजरीवाल को वो वोट में से 9% का जो स्विंग आता था, वो इसलिए आता था कि अरविंद केजरीवाल को वो अच्छा इंसान समझते थे, अच्छा इंसान समझते थे, और उनको लगता था ऊपर मोदी मिल गया, नीचे हमारे को एक अच्छा इंसान अरविंद केजरीवाल मिल गया, जिसने ये कहा कि मैं नई तरीके की राजनीति करूंगा, चुनाव में टिकट में पंचायत के थ्रू दूंगा, जो लोगों को जो पैसा है वो हर मोहल्ले में दूंगा, वो अपने आप खर्च करेंगे। इस तरह के उन्होंने नए नए सपने दिखाए थे।
और फिर बाद में अचानक से पता पड़ा कि इसके यहाँ तो महल बन गया है, इसके यहाँ तो बार भी है। बताओ, एक बच्चे हैं उसके यहाँ, दोनों बच्चे छोटे हैं, उनकी वाइफ है और वो है, उनके बूढ़े माँ बाप हैं। उनके यहाँ शराब कौन पीता है भाई? क्यों बार बनवाई उन्होंने? सरकारी पैसे से वो, ठीक है। तो ये सब चीजें जब निकल के गई पब्लिक के बीच में कि यार ये तो ऐसा लगता है। वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।